हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 13 पॉइंट जो है शुरू करने वाले हैं। तो 13 पॉइंट में जो है आपका सिर्फ कुछ फॉर्मूला का यूज होता है, जो हम इस वीडियो में आपको फॉर्मूला हम बताएंगे। 13 पॉइंट का सारा सवाल जो है फॉर्मूले पर निर्भर करता है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम फॉर्मूले को पढ़ेंगे और आज का वीडियो सिर्फ फॉर्मूला तक ही रहेगा। अगले वीडियो में हम 13.1 का MI क्वेश्चन जो भी है आपका हम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घनाभ, ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे, सबका फॉर्मूला हम जानेंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आपको मजा आए बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे घनाभ के बारे में, ठीक है। ये घनाभ, तो घनाभ कैसा होता है? तो घनाभ आपका होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनाभ, ठीक है। इसे आप क्या कहिएगा? इसे कहिएगा घनाभ। घनाभ में जो है तीन चीज आता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसे कहेंगे हम, ये जो है आपका, ये हो गया लंबाई, और ये जो है आपका, ये हो गया आपका h, ठीक है। और ये जो हो गया आपका, ये हो गया तो घनाभ। तो घनाभ का फिगर हमारा कैसे बनेगा? तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका घनाभ, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनाभ। तो घनाभ में जो आपका ये है, ठीक है, ये चीज जो है आपका, इसे हम कहेंगे लंबाई। घनाभ में तीन चीज आता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसे कहेंगे लंबाई, और ये जो है आपका, इसे कहेंगे हम चौड़ाई यानी कि b, और ये जो है आपका, इसे कहेंगे हम ऊंचाई यानी कि h, ठीक है। तो घनाभ में, घनाभ का तीन चार फॉर्मूले होते हैं। तो घनाभ का फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। इसमें क्या होता है, आयतन में हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और फिर क्या आता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2HL प्लस b। वैसे इस फॉर्मूला का यूज बहुत कम ही किया आता है इस सवाल में 13 में, ठीक है। तो ज्यादातर आपका ये यूज किया जाएगा, और आपका किया जाएगा घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि आपका 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और आपका फॉर्मूला ये बच गया है क्या? घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण और फॉर्मूला आपका हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। आपका क्या आ जाएगा? L² प्लस B² प्लस H²। तो ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। तो इस घनाभ में इसका और जो है इसका ज्यादातर उपयोग किया जाएगा, और ये भी हो सकता है। तो ये चार सूत्र हो गया सिर्फ घनाभ का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे घन का। अब हम घन के बारे में जानेंगे। तो घन का फिगर कैसे बनेगा आपका? ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, वो घनाभ था, ये घन था। घनाभ और घन में क्या अंतर है? ये किस तरह होता है घनाभ? घनाभ इस तरह का होता है, ठीक है, चौड़ा टाइप का, ठीक है। ये हो गया आपका घनाभ, थोड़ा चौड़ा टाइप का, ठीक है। और घन हो गया क्या? सब जगह बराबर। इसमें लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई हो सकता है, इसमें L भी है, B भी है और H भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक भुजा है। सब जगह क्या है? भुजा है, ये सब भुजा कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी है, लेकिन इसमें हम क्या लेके चलेंगे? सब भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ठीक है।
घना में लंबाई चौड़ाई चलते हैं और घन में जो है हम भुजा को लेकर चलते हैं। तो घन हो गया ये चौड़ा ऐसा और घना हो गया थोड़ा सा फैला हुआ आयतन के टाइप, आयतन नहीं, ठीक है, सही इस तरह से होगा। तो ये हो गया। तो हम घन के बारे में जानेंगे अब। तो घन का पहले क्या लिखेंगे, घन का लिख लेते हैं हम, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि A पर Q, आयतन यानी कि Q, ठीक है, घन का आयतन यानी कि A Q। अब लिखेंगे हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर घन का, पहले हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। अब हम लिखेंगे घन का, लिखेंगे अब हम क्या, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, और घन का विकर्ण √3a, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें आपका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ज़्यादातर उपयोग होने वाला है, और ये फॉर्मूला जो है आपका ऑब्जेक्टिव में उपयोग होगा, ठीक है। तो घन का इतना सा रह गया। तो अब हम बात करेंगे बेलन का, ठीक है। तो बेलन में देखते हैं क्या है उसमें। अब हम बेलन की बात करेंगे तो बेलन का फिगर कैसे होता है। तो बेलन का फिगर आपका हो जाएगा इस तरह से, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया आपका बेलन, और बेलन में ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है, ये गोल वाला है, ये गोल है, ठीक है, इस गोल में त्रिज्या हो गया। और यहाँ से अगर हम नीचे की बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका लंबाई, सॉरी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा इसका ऊंचाई और ये हो जाएगा इसका त्रिज्या यानी कि r, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आपका आएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, सबसे पहला बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। अब आ जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका भी हो जाएगा कि 2 पाई r h। अब आपका आएगा बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई r और फिर r प्लस h, ये ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये 3 सवाल जो है आपका ये जो है आपका सूत्र बेलन में जो कि आपके 3 पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो बेलन भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं शंकु की। तो शंकु में देखते हैं, अब हम शंकु की बात करेंगे, ठीक है, शंकु। तो शंकु आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका त्रिज्या और ये हो जाएगा ऊंचाई r, ठीक है, और आपका ये r कहला गया, ये h कहला गया, और ये जो है आपका इस तरह से, इसको हम कहेंगे l यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये त्रिज्या कहलाएगा, ये सीधा जो है ये ऊंचाई है इसका, सॉरी ऊंचाई नहीं लंबाई, और ये हो गया ये और ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका शंकु का आयतन बराबर हो जाता है आपका पाई r l, ठीक है, और फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल हो जाएगा आपका शंकु का आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसमें हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। अब आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर, फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये 3 हो गया। और एक आपका और आता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ये जो आपका एल है, तो एल बराबर फॉर्मूला आपका आता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे रूट। शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। ये एल बराबर है, यदि आपको एच बराबर पूछे तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर में आर स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा एच बराबर। यदि आर पूछे तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर में एच स्क्वायर घटा देंगे, ये हो जाएगा आर बराबर, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है आप याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इन तीनों में ज्यादातर आपका उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है। नहीं, पहले हम अर्धगोले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वृत्त चलेंगे। अब आपका आता है गोला, ठीक है। अब हम शंकु के बाद गोला को पढ़ेंगे। तो गोला आपका हो जाएगा वृत्त के अंदर इस तरह से आपका रहता है, ठीक है, और ये हो गया आपका त्रिज्या, तो ये हो गया आपका गोला, ठीक है। तो गोला का फॉर्मूला क्या बनेगा, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा क्या, ये गोले का आयतन हो गया, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बस आपका इतना सही रहेगा फॉर्मूला इसमें, ठीक है, गोले से। तो अब हम बात करेंगे अर्धगोले का, ठीक है। ये गोला है, अब अर्धगोला यानी कि इसका आधा, ठीक है, देखते हैं उसे भी। अब अर्धगोला जानेंगे, तो अर्धगोला कैसा होता है, तो ये हो गया आपका अर्धगोला, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ये है, ये भी आपका त्रिज्या कहलाएगा, और यहाँ पे जो ये है, ये भी आपका त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें वो फॉर्मूला आ जाता है, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, जब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले क्या हो जाएगा, यानी कि उसका आधा, तो 4 को हम 2 से क्या घटा देंगे, यानी कि 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 4 होता था गोले में, लेकिन 2 से घटाने पर क्या होगा, सॉरी 2 से नहीं, हाँ 2 देखिए आधा कर देना है, जैसे कि गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या है, अर्धगोला, आधा गोला, यहाँ पे 4 है, इसको 2 हो गया, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम करेंगे क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके संपूर्ण में हो जाएगा आपका अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एक और आता है जो कि ऑब्जेक्टिव में जो है खूब पूछे आते हैं, तो वो है अर्धगोले का परिमाप या परिमिति, कुछ भी बोलिए। ठीक है, परिमाप या परिमिति। तो इसमें आपका आ जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। ये फॉर्मूला जो है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गया आपका। तो अब हम बात करेंगे उसके आगे जो भी है उसका बात करते हैं। अब हम लास्ट वृत्त के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त। तो यहाँ आ जाएगा आपका वृत्त का व्यास, व्यास यानी कि 2r। ठीक है, और ये होता है त्रिज्या। आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। फिर आ जाएगा आपका वृत्त का परिधि यानी कि 2 पाई r। तो बस यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका 13 पॉइंट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जितना आपको हमने बताया है यहाँ पे, तो सभी का आप याद कर लेते हैं तो आपको 13 पॉइंट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ फॉर्मूला से ही जो है सवाल आपका बनेगा। तो जितना आपको हम बताया है उतना का ही यूज होने वाला है। और आप जो है अपने से वर्ग का, घन का, आयत का जितना भी है, आपको जब आप पीवीटी खरीदेंगे तो आपको सूत्र का पेपर भी दिया जाएगा, तो उससे में सारा सूत्र रहता है, तो उससे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं। हाँ, हो सके कोई सूत्र जो है सवाल में तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आपके ऑब्जेक्टिव में जो है जरूर यूज होंगे। ठीक है, एग्जाम में। तो आप खास करके वर्ग का ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वर्ग से जो है क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे आते हैं। और आज के इस वीडियो में सारे जितने भी सूत्र बताए हैं हमने, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कल के वीडियो में जो है सवाल फिर शुरू किया जाएगा 13.1 का। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।